सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है समझते हैं। इस बात को पहले विजुलाइज करेंगे, फिर हम डेफिनेशन को बोलेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। एक्चुअली समझते हैं, विजुलाइज करते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। उस एग्जाम्पल के द्वारा हम बोलेंगे इसका डेफिनेशन क्या होगा। आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, खुद बोलोगे आप। ठीक है, मान लो आपने एक सेट लिखा है ऐसा जिसमें राम है और मोहन, राम और मोहन है। और मैं एक बात यहाँ पे स्पेशल बोल रहा हूं कि राम और मोहन दोनों क्या है, ये दोनों दोस्त हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि राम मोहन का दोस्त है, तो क्या मोहन राम का दोस्त होगा? अरे बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। अगर आप मेरे फ्रेंड है तो सर मैं भी तो आपका फ्रेंड हुआ। हम दोनों लोगों का फ्रेंडशिप है तो आपके तरफ से भी हाँ है, मेरे तरफ से भी है। अगर आप मेरे फ्रेंड है तो मैं भी तो आपका फ्रेंड हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। अच्छा, अब समझ में आया। क्या समझे, क्या समझे? कि अगर एक आदमी का संबंध दूसरे आदमी से है तो दूसरे आदमी का संबंध भी उसी आदमी से होना चाहिए। सही बात पकड़ा बच्चा, तुम सही पकड़ लिया तुमने। तो अगर मैं इसको रिलेशन के हिसाब से देखूं तो मान लो आपका हो गया राम और मोहन, यहां पर भी होगा राम और मोहन। और अगर इनमें रिलेशन निकाला जाए तो सर राम सर फ्रेंड होगा मोहन का, तो सर जाहिर सी बात सर मोहन भी फ्रेंड किसका होगा? राम का। तो सर रिलेशन हमारे यहां से बन जाएगा राम कॉमा मोहन और मोहन कॉमा राम। इसका मतलब एक का संबंध दूसरे पर्सन से है तो दूसरे पर्सन का भी संबंध पहले पर्सन से होना चाहिए। यस, यही बात है। तो लिख दीजिए यहां पर। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि यदि हम ऐसा मानेंगे, यदि ए का संबंध बी से है, ए का संबंध बी से, यानी ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे हम लोग? सममित संबंध बोल देंगे। समझ में आया? यस सर, समझ गया सर। अगर राम मोहन का दोस्त है तो सर मोहन पक्का राम का दोस्त होगा। अगर ऐसे संबंध हमको दिखेगा तभी हम बोलेंगे कि हमारा सममित संबंध है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो सपोज दैट आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, तो मैंने माना कि चलो तुम्हारा नाम कुछ भी हो है, मैं जेड मान लेता हूं, आपका नाम जेड है और मेरा नाम वीके। तो आप मुझे देखते हो तो आप मुझे अपना फ्रेंड मान लिए। मैं आपसे कभी मिला नहीं, मैं आपको कभी देखा नहीं। तो जब आप मुझसे मिलोगे कहोगे और वीके सर क्या हाल चाल है, बढ़िया है। आप तो अपने अंदर से मुझे फ्रेंड माने हो, लेकिन मैं आपको कभी अपना फ्रेंड नहीं माना। तो क्या मैं आपका फ्रेंड कहलाऊंगा, फ्रेंडा कहलाऊंगा? नहीं कहलाऊंगा। सर जेड का संबंध बी से है लेकिन बी का संबंध जेड से नहीं है। जेड अपने तरफ से बी को दोस्त मान रहा है लेकिन बी ने कभी जेड को अपना दोस्त नहीं माना। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हमारा सममित नहीं होगा। समझ में आ गया ना? सममित कब बोलेंगे कि अगर जेड का संबंध बी से है तो बी का भी संबंध जेड से होना चाहिए, कंपल्सरी है। जब ऐसा होगा तभी बोलेंगे
कि ये मेरा सममित संबंध है। आई बात समझ? सर समझ में आ गया। सर कुछ एग्जांपल लीजिए सर और थोड़ा बताइए। चलो बताते हैं। ए से ए में हमने रिलेशन आर निकाला, 1 2 3 1 2 3। चलो कट कट कट। चलो यहां भी देखते हैं। ए से ए में रिलेशन निकाला मैं, ए से ए में रिलेशन निकाला मैं, बताओ न सर ये हमारा रिलेशन होगा कि नहीं होगा? तो तुमको हमेशा एक चीज देखना है, हमेशा यही देखना है कि अगर राम का संबंध मोहन से है तो मोहन का संबंध राम से होना चाहिए, मतलब एक पकड़ो उसका अपोजिट पेयर भी होना चाहिए। अच्छा, राम का संबंध मोहन से है, मतलब एक का संबंध दो से है तो दो का भी ए से होना चाहिए, है सर। और आगे ऐसा हो चाहे उससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों जोड़ा होना चाहिए कि अगर एक का संबंध दो से है तो दो का भी संबंध एक से होना चाहिए। वो हमको यहां पर दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं यह हमारा सममित संबंध है, सममित संबंध है। यहां पे बात करें, यहां पर ए का संबंध ए से ठीक है, हमको ये देखना नहीं, हमको ये देखना है कि ए का संबंध अगर बी से है तो क्या बी का संबंध ए से है? सर बिल्कुल है सर। ए का सर बी से भी दिख रहा है सर और बी का ए से भी दिख रहा है, बाकी तुम देखो ही मत, बाकी तुम देखो ही मत। ये तुमने अगर ढूंढ लिया अपोजिट पेयर, मतलब डायरेक्ट बोल देना यह हमारा सममित संबंध है। आई ना बात समझ? सर समझ में आ गया सर, क्लियर भी हो गया, बहुत बढ़िया क्लियर हो गया। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। ऐसा संबंध जिसमें ऐसा संबंध आर सच दैट ए टू ए, जिसमें ए के अवयव ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। ऐसे संबंध को सममित संबंध कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं। तो यहां कैसे लिखेंगे इस बात को कि यदि हमारा मान लो आर संबंध है ए से ए में, ठीक है ना, और इसमें यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। ये हमारा मेन हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर ये रूल्स और रेगुलेशन संबंध फॉलो नहीं करेगा, आप बोलना कि सर ये हमारा सममित संबंध नहीं है। अगर तुम सममित संबंध होगे तो पक्का इस स्टेटमेंट को फॉलो करोगे। ओके, समझ में आ गया? नोट कर लो।